मेरी यहाँ पर हाज़िरी का मकसद और आपसे मुलाकात का मकसद ये है कि एक किसान पैकेज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस किया था, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आपको अपडेट करूं, उसकी क्या फ़िज़िकल प्रोग्रेस है, वो उस पर आपको कॉन्फिडेंस में हम लें, आपके ज़रिए हम पाकिस्तान के अवाम को कॉन्फिडेंस में लें। तो बुनियादी तौर पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब से ये अनाउंस किया था पैकेज, दिस वाज 30 अक्टूबर को 31 को, लेकिन उसके बाद आपको पता है कुछ मराहल होते हैं। इसने ECC से मंजूर होना होता है, फिर कैबिनेट से मंजूर होना होता है, एंड फाइनली ये कैबिनेट से किस दिन हुआ था? 17 नवंबर को कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी और उस दिन से लेकर आज तक हमने बारहा मीटिंग्स अपनी मिनिस्ट्री में भी की हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब की भी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से वो भी बारहा मीटिंग्स ले चुके हैं और अब मेरे ख्याल में फोर्टनाइटली मीटिंग्स वज़ीर-ए-आज़म साहब ले रहे हैं और उसकी जो प्रोग्रेस है इम्प्लीमेंटेशन की उसको वो मॉनिटर करते हैं खुद। तो इस सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो तकरीबन कोई 15 पॉइंट्स हैं जो किसान पैकेज में, अगर आप हजरात उस दिन थे वहाँ पर जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अनाउंस किया था, तो कोई 15 ऐसे मेन पॉइंट्स थे जिनके ऊपर हमने महसूस किया कि चूँकि ये महकमा ज़राअत जो है, एग्रीकल्चर कम्युनिटी जो है, जो फार्मर्स कम्युनिटी है, ये सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान को हेल्प आउट भी करते हैं हर क्राइसिस में, और हमने शोर भी मचाया होता है 1947 से लेकर आज तक कि एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है पाकिस्तान की इकानमी की। और आप ये देख लें कि जितने भी कैश क्रॉप्स रहे हैं पाकिस्तान में, वो बहुत आपकी फॉरेन एक्सचेंज में भी वो खुद भी और उनकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी अच्छा खासा उनका खातर का हिस्सा होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नाकस पॉलिसीज़ की वजह से, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, नाकस पॉलिसीज़ की वजह से हम गंदम एक्सपोर्ट किया करते थे, आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम कॉटन एक्सपोर्ट किया करते थे, आज हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप इस साल का ऑयल सीड्स का अपना इंपोर्ट बिल देख लें कि फॉरेन एक्सचेंज ना होने के बराबर है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, इकानमी के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरी काबीना भी अपने तई पूरी मेहनत कर रही है, लेकिन पिछले साल ऑयल सीड्स का इंपोर्ट बिल था $4.5 बिलियन, और इस साल का जो इंपोर्ट बिल है वो हमारे ख्याल में थोड़ा बहुत माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन वो $6 बिलियन के करीब आ जाएगा। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेट चीज़ ये हुई कि इस साल ये जो फ्लड्स आए हैं, इसमें सिंध में खासा नुकसान हुआ। इसके बाद बलूचिस्तान की एक वो जो नसीराबाद डिवीज़न है वो अच्छी खासी डैमेज हुई, ऊपर वो लसबेला का एरिया भी डैमेज हुआ, और इसी तरीके से पंजाब के भी कुछ अजला, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला। तो ये मिला जुला कर एक अच्छा खासा एक क्राइसिस वाले हालात भी थे और एक नेशनल एमरजेंसी वाले हालात भी थे कि वो लोग बेचारे जो बेघर हो गए, जिनकी फसलें तबाह हो गई, जिनके जो पानी में घिरे रहे, और अभी तक यही सूरत हाल है कि वो लोग दोबारा अभी सेटल नहीं हो सके। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पैकेज बनवाया और उसकी अप्रूवल दी, और उसके बाद उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। लेकिन इसमें एक खुशाइंद बात जो है वो ये है कि जब इन तमाम तर ये क्राइसिस के बावजूद जो गंदम का मैं आपको बता दूं, क्योंकि सोइंग अभी चल रही है, सोइंग अभी चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का जो ये कल तक की रिपोर्ट है, 91% जो हमारा टारगेट था सोइंग का गंदम का, वो ऑलमोस्ट हमने अचीव कर लिया है। और अभी भी मेरे ख्याल में कुछ 2-4-5 दिन हैं और सोइंग के, तो उम्मीद है कि ये थोड़ा सी परसेंटेज जो है, ये पंजाब का जो टारगेट था वो 16.48 मिलियन एकड़ था, और उसकी जो अचीवमेंट है वो 16.3 मिलियन एकड़ है। कुछ 97%, 97% उन्होंने अचीव किया है।
सिंध में 2.79 था मिलियन एकर्स, उसमें 2.07 एकर्स, वो भी कोई तकरीबन 74% अचीव हो गया। KPK का 2.22 मिलियन एकड़ था, वो 1.89 मिलियन एकड़ अचीव हो गया, वो 85.14 मिलियन एकड़ अचीव। इसी तरह बलूचिस्तान से 1.36 मिलियन एकड़ का टारगेट था, जो 0.804 विच अमाउंट्स टू 59%। तो ऑल ओवर पाकिस्तान वो 22.85 मिलियन एकर्स का हमारा टारगेट था, और हमने कोई ऑलमोस्ट 21 मिलियन एकर्स के करीब स्लाइटली लेस दैन दैट। सो टोटल परसेंटेज जो अब तक अचीव किया हमने वो 91% के करीब है। उम्मीद करते हैं हम इंशाअल्लाह ताला अगले 2-4-5 रोज़ में जो कोई फर्दर हमें फिगर्स आए तो वो ये परसेंटेज जो है ये यकीनन बढ़ेगी। और ये बड़ी हौसला अफजा बात इसलिए है कि इन तमाम तर फ्लड्स के बावजूद ये हिम्मत हुई है कि काश्तकारों ने, फार्मर्स ने ये सोइंग की है, और उम्मीद करते हैं हम कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा बम्पर क्रॉप आएगा, और अल्लाह ने चाहा तो हमें ये जो हर साल हम गंदम भी इंपोर्ट करते हैं, ऐन मुमकिन है दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इतनी एक फसल, इतनी एक जिन्स मुहैया करे कि अगले साल हमें गंदम की इंपोर्ट से हमारी बचत हो जाए। तो ये बुनियादी तौर पर मैं आपको इस तरह भी एतमाद में लेना चाह रहा था कि मैं आपको बता दूं कि गंदम की क्या एग्जैक्टली इस वक्त सिचुएशन है। अब आ जाते हैं जी किसान पैकेज की तरफ। ये इसके 15 पॉइंट्स थे, जिस तरह मैंने आपको कहा था। इसका जो पहला पॉइंट था वो एग्रीकल्चर लोन्स की डिस्पर्समेंट टारगेट का था। वो वज़ीर आज़म साहब ने तमाम बातों को, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को एक साइड पर रखते हुए उसका 400 बिलियन रुपीस उस अमाउंट को एनहांस किया था। एग्रीकल्चर लोन्स के जो फिगर्स दिए गए थे उसको 400 बिलियन उन्होंने 1419 से बढ़ाकर 1819 बिलियन किया। और ये बेसिकली ये अपना इनपुट्स के लिए है, ट्रैक्टर्स के लिए है, फर्टिलाइजर्स के लिए है, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए कि जहाँ जहाँ पर भी एग्रीकल्चर लोन की ज़रूरत है वहाँ पर उसको। और ये इसका मैं आपको मज़ीद इसका फिगर बता दूँ कि नवंबर तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो हमें फिगर्स दी थी, इसमें से तकरीबन 663.9 बिलियन रुपीस वो रिलीज़ कर चुके थे। ये है नवंबर तक की, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक ये रकम जो है ये 800 बिलियन के करीब डिस्पर्स हो जाएगी, विच इज़ ए वेरी गुड प्रोग्रेस। इट इज़ ए वेरी गुड प्रोग्रेस कि स्टेट बैंक इसको खुद मॉनिटर कर रहा है, और जितने भी बैंक्स हैं जो एग्रीकल्चर लोन्स में डील करते हैं, एग्रीकल्चर ये ज़रूरी तरक्याती बैंक है और बहुत सारे बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं जो एग्रीकल्चर लोन्स में डील करते हैं। एंड दिस इज़ ए एक्सेलेंट प्रोग्रेस कि 400 बिलियन के अनाउंसमेंट के बावजूद अगर हम 800 बिलियन का टारगेट यहाँ पर अचीव कर लेते हैं दिसंबर तक, तो बाकी इंशाअल्लाह ताला उसी स्पीड से हम कोशिश करेंगे हम अपना ये पूरा टारगेट जो है अचीव करें। दूसरा जो पॉइंट था जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था किसान पैकेज के ऊपर, ये था वेवर ऑफ मार्कअप ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स फॉर सबसिस्टेंस फार्मर्स इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज। जितने भी फ्लड अफेक्टेड एरियाज थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें ये अनाउंस किया था कि इनका जो मार्कअप है उसको ख़त्म किया जाता है, और इसका 50% फेडरल गवर्नमेंट ने बोझ बर्दाश्त करना था, और 50% जिन बैंक्स ने लोन्स डिस्पर्स किए थे 50% वो बैंक्स जो हैं वो लोन ये करेंगे अपना, उन्होंने करना था। और इसमें जो मेरे ख्याल में स्टेट बैंक ने ये निकालना था, स्टेट बैंक ने इसका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया, सर्कुलर भी भेज दिया तमाम बैंक्स को उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और अगर किसी दोस्त ने देखना होगा तो वो नोटिफिकेशन जो है वो हम लेकर आए थे। ये नोटिफिकेशन उन्होंने 21 दिसंबर को निकाला है। मार्कअप वेवर एंड फाइनेंसिंग स्कीम्स फॉर फार्मर्स इन रेन ऑब्लिक फ्लड अफेक्टेड एरियाज अंडर किसान पैकेज 2022। सो दिस इज आल्सो अवेलेबल। और ये भी मैं समझता हूँ कि ये उन गरीब लोगों की, उन तबाह हाल लोगों की, जिन लोगों का इस फ्लड्स के अंदर बहुत ही मुश्किल से वो पता नहीं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी की अपनी गुज़र औकात कर रहे हैं, ये उनको एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी कि उनका 100% मार्कअप जो है वो वेव कर दिया गया है।
और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्रोग्रेस जो है वो भी बहुत ठीक जा रही है। इसके बाद नंबर 3 था जी प्रोविजन ऑफ सब्सिडी फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन्स इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज। इसमें मैं गुजारिश कर दूं कि ये तकरीबन ये जो पहला था जो मार्कअप था वो तकरीबन बनता था 10.62 बिलियन रुपीस। ये जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड पॉइंट जो बता रहा हूँ, सब्सिडी फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ये बनती है 8.2 बिलियन रुपीस। ये आइंदा भी जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में काश्तकार किसान जो है वो लोन लेगा, वो भी लोन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि वो इंटरेस्ट फ्री दिया जाएगा, और इसमें भी 8.2 बिलियन रुपीस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट, और इसका भी नोटिफिकेशन जो है वो ये भी जारी हो गया है स्टेट बैंक में, और ये भी 21 दिसंबर को मार्कअप सब्सिडी एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम फॉर फार्मर मैकेनाइजेशन, ये 21 दिसंबर को ये भी जारी हो गया। अगर कोई दोस्त चाहेगा तो वी कैन प्रोवाइड हिम द फैक्चुअल पोजीशंस। तो ये भी बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ी सपोर्ट है उन लोगों के लिए। इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ थी ये था प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। ये एक यूथ स्कीम चल रही होती है, मुद्दतों से चल रही होती है एक यूथ स्कीम, उसमें एग्रीकल्चर का कंपोनेंट शामिल नहीं था। तो ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि नौजवानों के लिए, यूथ के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो यूथ हमारी एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, इंटरेस्टेड है या उनकी ख्वाहिश है, तो उसके लिए हमने ये ऐड किया है कि उसमें एग्रीकल्चर का कंपोनेंट शामिल किया जाए, ताकि ये लोग जो हैं, यूथ जो है हमारी, वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। ये प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम, ये 12 दिसंबर को स्टेट बैंक ने इसको नोटिफाई करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए नीचे बैंक्स को भिजवा दिया। तो ये बेसिकली मैं फर्दर भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा कामयाबी है जो वज़ीर आज़म साहब की ज़ाती दिलचस्पी से और उनकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अपने इस किसान पैकेज को दिल के बहुत करीब रखा हुआ है, तो ये तीनों नोटिफिकेशंस जो है इम्प्लीमेंटेशन के, ये मुंह बोलता सबूत हैं कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है, कितनी इंटरेस्टेड है, और काश्तकार के मसाइल को हल करने के लिए जो इन महदूद वसाइल के अंदर, आपको अंदाज़ा होगा यकीनन कि कितने महदूद वसाइल हैं, उनके अंदर रहते हुए हमने ये तीनों, स्टेट बैंक ने अपना इम्प्लीमेंट करते हुए ये तीनों नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये इसका फर्दर भी जो है ना उसकी प्रोग्रेस बेहतर होगी। इसके बाद आ जाते हैं जी ये मार्कअप सब्सिडी एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम फॉर फार्म मैकेनाइजेशन। इसका भी नोटिफिकेशन आ गया जी। ये 6.4 बिलियन रुपीस था फर्स्ट ईयर के लिए, और इसका भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये सर्कुलर जो है इसका जारी कर दिया है, और ये भी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं हम कि इसका भी जो टारगेट है गवर्नमेंट का, वो टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे मेन पॉइंट था नंबर 6 पे, दैट वाज द रिडक्शन इन DAP प्राइसेस। अब आपको भी पता है, जो एग्रीकल्चर की बीट पे होते हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर को, ये एक टाइम था कि ये किसान के लिए ख्वाब हो गया था कि वो गंदम की फसल में या जहाँ पर उसने DAP यूज़ करनी है वो कभी इस्तेमाल कर पाएगा। 14,000 तक DAP की कीमत चली गई थी। इसमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने, चूँकि ये उनके मुतल्लिका था फर्टिलाइज़र का शोबा, उन्होंने दिन रात मेहनत की वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर, और इसमें नतीजा ये निकला कि वज़ीर आज़म साहब ने इसको 2500 रुपया इस बैग की कीमत कम की, और 13,750 से ये 11,250 पे आ गए। 2500 रुपया स्ट्रेट वे जिस दिन उन्होंने किसान पैकेज अनाउंस किया था उस दिन कम की थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह DAP इतनी अवेलेबल है हमारे पास, इतनी अवेलेबल है, और इसकी प्राइस जो है वो अब 10,000 से भी नीचे आ गई है, और अब 9,000 रुपये में मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है DAP। सो ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा और बहुत तगड़ा स्टेप था जो वज़ीर आज़म साहब ने लिया।
और इससे यकीनन काश्तकार कम्युनिटी जो है, वो किसान कम्युनिटी जो है, वो इससे खुश होंगे। इसी तरीके से नंबर 7 पे सब्सिडी ऑन इम्पोर्टेड यूरिया। यूरिया की ज़रूरत चूँकि राउंड द ईयर रहती है और इसके ऊपर सब्सिडी देने के लिए ये जो फिस्कल आउटले था इसका ये तकरीबन कोई 30 बिलियन रुपीस था। सो हमने किया ये कि ये इसको प्रोविंसेस के साथ हमने ये कोशिश की कि उनके साथ मिलकर, ये भी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत के साथ और उनके मिनिस्टर साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने बड़ी मेहनत के साथ इसको ये करके, और हम अपना प्रोविंसेस के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, सूबाई हुकूमतों के साथ, ताकि वो एक्शन लें। कहीं पर ये जो सब्सिडी प्रोवाइड हो रही है जो काश्तकार के लिए रखी गई है, वज़ीर आज़म साहब ने रखी है, और इसमें कहीं पे अगर कोई बददियानती हो रही है, कोई डीलर्स कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, तो सूबाई हुकूमतों के साथ हम राब्ते में होते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो भी मैक्सिमम एक्शन हो सकता है ताकि काश्तकार की सब्सिडी डिस्टर्ब ना हो। इसी तरीके से इंक्लूजन ऑफ एग्रो एसएमईज इन एसएमई मॉडर्नाइजेशन स्कीम, ये फाइनेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और स्टेट बैंक, एग्जिस्टिंग स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम टू कवर एग्रो एसएमईज। इसमें मैं गुजारिश कर दूं कि इसमें 4.782 मिलियन डिस्पर्स हो चुका है। अब ये एक ऐसा इशू है, ये मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसमें दो तीन चीज़ें हैं। वो इसमें एक नंबर 11 पे, नंबर 10 में स्किप कर रहा हूँ। नंबर 11 पे PAU जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर आज के दिन तक, पैकेज के अनाउंसमेंट के दिन तक, जो PAU था उसकी वैल्यू रखी हुई थी इन्होंने 4000 रुपये, और 4000 रुपये के ऊपर ये सारी डीलिंग होती थी। काश्तकार जब लोन लेने जाता था तो उसका 4000 रुपया एक यूनिट की कीमत तस्वर की जाती थी। किसी और सिलसिले में जाता था, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बढ़ाकर 4000 से 10,000 रुपया कर दी है, और उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया है, और वो इसका दे हैव शेयर्ड नोटिफिकेशन ऑफ इंक्रीज PAU वैल्यू विच अमाउंट्स टू ₹10,000। सो ये भी मैं समझता हूँ कि काश्तकार के लिए, छोटे ज़मींदार के लिए, काश्तकार, इवन बड़े ज़मींदार के लिए भी, जब उसकी एक PAU की वैल्यू वो 4000 से 10, इट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन डबल, इट इज़ मोर देन डबल, वो इसका वो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। दूसरा एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था, दैट वाज इंपोर्ट ऑफ 5-year-old ट्रैक्टर्स विद ड्यूटी रिडक्शन। ये आपके इल्म में है कि हमने बड़ी कोशिश की इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने कि किसी तरीके से हम बैंक्स के साथ रब्ता करें कि अगर मैं गाड़ी ले सकता हूँ बैंक से लीज पे, और कुछ दिए बगैर वो गाड़ी ही कोलेट्रल होती है, उसकी डाउन पेमेंट हम करते हैं, जो भी करते हैं 20%, 25%, जो भी बैंक्स की स्कीम्स होती हैं। ये काश्तकार ऐसा बदकिस्मत है कि ये इसका लाखों रुपए की मलकियत का 1 एकड़ होता है, और ये 10-12 एकड़ भी प्लज करा के बैंक से लीज पे ट्रैक्टर नहीं ले सकता। बैंक्स जो हैं दे डोंट फाइनेंस। फिर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर कोशिश की कि हम जो हमारे लोकली मैन्युफैक्चरर्स हैं ट्रैक्टर्स के, वो इसकी प्राइस नीचे करें। उन्होंने भी कहा कि जी नहीं जी, हमें तो पड़ता ही इतने का है, हम तो जी इससे नीचे नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो इसके बाद अलावा कोई हल नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 साल इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर पाकिस्तान इंपोर्ट करने की इजाज़त दी, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इतना सस्ता होगा कि उससे काश्तकार भी खुश होंगे, और वो लोग जो छोटे ज़मींदार हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो सारी ज़िंदगी कर्ज़ों में दबे रहते हैं, वो भी यकीनन खुश होंगे कि हमें एक सस्ता जो है, जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट मशीनरी है ट्रैक्टर काश्तकारी में, तो वो भी मिलता है। और अब इसमें थोड़ी सी चेंज हम ला रहे हैं। ये 5 साल की बजाय हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक समरी मूव की हुई है ताकि 3 साल पुराना ट्रैक्टर जो है वो भी इंपोर्ट किया जा सके, और उसके इंपोर्ट के लिए जो ये लोकल, ये जो मैन्युफैक्चरिंग की, ये नंबर 13 पे जो है, उसमें हम रिडक्शन जो ड्यूटी पे है, जो स्पेयर पार्ट्स आते हैं बाहर से, जिसमें आकर जो नए ट्रैक्टर के लिए इस्तेमाल होते हैं,
और या पुराने भी इस्तेमाल होते हैं, वो 35% ड्यूटी थी। उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इसको फौरी तौर पे 15% पे लेके आए, ताकि लोग अगर कोई इस्तेमाल शुदा ट्रैक्टर इंपोर्ट करता है और उसके स्पेयर पार्ट्स दूसरी तीसरी चीज़ें जो हैं वो उनको अवेलेबल हों। और वो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट और FBR के पास इस वक्त सबरी है, वो बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला, वो भी हम उम्मीद करते हैं कि अगली जो एक इम्प्लीमेंटेशन फॉलो अप मीटिंग होनी है उसके ऊपर ये वो आ जाएगा।